हेलो गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक फर्स्ट पार्ट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यदि किसी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग में कमी की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लोअरिंग मतलब अवनमन में कमी की संभावना उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नोट तथा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी एस हो तो देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हम कह सकते हैं पी नोट माइनस पी एस, वाष्प दाब में अवनमन बराबर पी नोट माइनस पी एस, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। तो इस बेस पे जो राउल्ट्स क्या कहना चाहते हैं, राउल्ट्स ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलेय का मोल प्रभाज जो होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन किसके, यानी विलयन के मोल के बराबर होगा, की रेशो के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ हम कह सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज, यानी विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, जिसको एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जहां पी नोट बराबर वी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी एस वाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, एंड पी नोट माइनस पी एस वाष्प दाब अवनमन, एंड एक्स बी विलयन में विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। तो ये हमारे पास क्या था, जो हमने ऊपर से नीचे तक पढ़ा, ये टॉपिक था हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। लेकिन इस फॉर्मूले से नोट में हमने एक पॉइंट निकालना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से हम अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर किसकी होती है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू अपॉन विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान स्मॉल एम, जिसको स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम विलायक का निकालने, विलायक में कैपिटल हो जाएगा बस। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर क्या है, विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, स्मॉल एन की जगह स्मॉल एन का फॉर्मूला और कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन का फॉर्मूला रख देंगे। तो फर्स्ट समीकरण बन के आएगी हमारे पास इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं यदि तनु विलयन में जो बनाना है, तो तनु विलयन विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। तो विलायक की मात्रा ज्यादा होने के कारण विलेय को हम क्या मान लेते हैं, विलेय के मोल्स को नगण्य। तो जब इसमें इस पूरे विलयन में से हमने क्या किया, इसको नगण्य मान लिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा। तो हम इसका स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है, क्योंकि विलयन में से स्मॉल एन क्या हो चुका हमारे यहाँ पे, नगण्य। ठीक है, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन बचेगा। तो हमने इसकी फॉर्मूले की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू रखने पर तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इस फॉर्मूले को पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड समीकरण, यानी सेकंड समीकरण ये भी है और ये भी है, तीनों में से हमारे पास तीनों ही सेकंड समीकरण। ठीक है, तो इस सेकंड समीकरण से हमने क्या प्राप्त करना था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी थी। तो हम कह सकते हैं प्राप्त सेकंड समीकरण के आधार पर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट तथा एम का मान ज्ञात होने पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमने बनाया है। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला बनाया है।